एक बार की बात है। दयालपुर गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला रहा करता था। उसके पास एक गाय थी। वो गांव में दूध बेचा करता था। हर कोई उसके घर से सुबह सुबह दूध लेने के लिए एक कतार में खड़े हो जाते थे। मोहन, सुनो, जरा दूध निकालने वाली बाल्टी देना। जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले होंगे। कमला, मैंने पहले ही तबेले के पास बाल्टी रख दी है। आप जल्दी से दूध निकालना शुरू कर दीजिए। मोहन दूध निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग आते और दूध लेकर चले जाते। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा, बेटी, थोड़ा ज्यादा दूध मिल जाएगा क्या? कमला, चाचा जी, इतना ही बचा है। बूढ़ा, मुझे लगता है बेटा तुम्हें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। इससे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कमला, आप ठीक कह रहे हैं दादाजी। वहां अभी भी कुछ और लोग दूध लेने के लिए बचे हुए थे। कमला, माफ करिए, आज दूध खत्म हो चुका है। जिनके लिए भी दूध नहीं बचा वो सब शाम को आना। औरत, आज फिर से दूध खत्म हो गया। समझ नहीं आता कितनी जल्दी आऊं। कमला, तुम कुछ और गाय क्यों नहीं खरीद लेती? कमला, मैं भी यही सोच रही हूं दीदी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे सबका खाली हाथ जाना। मैं इनसे बात करके देखती हूं क्या होता है। कमला, सुनिए ना, मैं कह रही थी कि हमें कुछ और गाय खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रह ही जाता है। अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। कुछ और गाय खरीद लेते हैं ना? मोहन, चलो ठीक है, मैं बात करता हूं इधर उधर। कमला, चलिए नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर लेने के बाद मोहन, कमला, मैं जरा पास के गांव में जा रहा हूं। इसके बाद मोहन गायों को खरीदने पास के गांव के तबेले में चला गया। मोहन, नमस्ते भाई। गाय बेचने वाला और मोहन भाई, कैसे हो? मोहन, बस प्रभु की कृपा से ठीक हूं। कुछ गाय खरीदनी थी इसलिए यहां चला आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा। इस बार भी हमें ऐसी ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। गाय बेचने वाला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी ही गाय दिखाएंगे। ये देखो, ये हमारे तबेले की सबसे अच्छी नस्ल है। ये शांत भी है और दूध भी गाढ़ा देती है। मोहन ने गाय के सर पर हाथ रखा। गाय एकदम शांत थी। गाय बेचने वाला, रुकिए, मैं आपके सामने इसका दूध निकलवा कर दिखाता हूं। गाय बेचने वाला, आवाज लगाते हुए, राजू, झींगा, अरे कहां मर गए दोनों? दोनों भाई किसी काम के नहीं। राजू और झींगा गायों के तबेले में रखे हुए भूसे के ढेर पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे थे। झींगा, ओए राजू, यार तुझे मालिक बुला रहे हैं। राजू, नहीं झींगा, तुझे बुला रहे हैं। झींगा बोला, ना तुझे बुला रहे हैं, मैं तुझसे बड़ा हूं, तू जा। राजू, तू सिर्फ मुझसे 1 मिनट बड़ा है, समझा? ज्यादा धौंस मत जमा। तेरे से पहले अगर मैं आ जाता तो आज मैं बड़ा होता, समझा? इतने में उनके मालिक आ जाता है। मालिक? क्या रे, तुम दोनों कामचोरों को जरा काम के लिए क्या बोलो तो तुम्हें मौत आ जाती है। राजू, जरा दूध निकाल उस गाय का, और झींगा तुम तबेले की सफाई करो। झींगा, मालिक, उसे तो आपने दूध निकालने का काम दिया और मुझे सफाई का काम दे रहे हैं। मालिक, तू चिंता मत कर, उसके बाद वो भैंसों को नहलाएगा। अब तो खुश हो? राजू ने तबेले वाले को एक लोटे में दूध निकाल कर दिया। मोहन, हाँ भैया, दूध तो बढ़िया है और स्वादिष्ट भी लग रहा है, तो ये गाय तय रही। मोहन, ले बिरजू, जरा तू भी छक। बिरजू, हाँ मालिक, ये तो वाकई बढ़िया है। इसके बाद मोहन और बिरजू दोनों घर जाने लगे। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। मोहन और बिरजू गाय और उसके बछड़े को लेकर भागने लगे। घर पहुंचकर, मोहन, बिरजू, तू गाय और बछड़े को तबेले में बांध दे। बिरजू, ठीक है मालिक। बिरजू गाय बांधने के लिए तबेले में जाता है। थोड़ी ही देर में वह भागता भागता मोहन के पास आता है। बिरजू, मालिक मालिक, बछड़ा नहीं मिल रहा है। मोहन, ये क्या बोल रहे हो? बछड़ा कहां गया? बिरजू, मालिक, लगता है आते वक्त तूफान में वो मेरे हाथ से छूट गया। मोहन, कमला तुम इनको देखो, मैं उसको लेकर आता हूं। कमला, सुनिए जी, मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा है, आप मत जाइए। मोहन, तुम कैसी बात कर रही हो?
वो गाय मेरे भरोसे आई है और मैं उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूं। कमला, तो आज बिरजू को भी लेके जाइए। मोहन, अगर हम दोनों चले गए तो तुम्हारे ऊपर सारा काम आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं उसे जल्दी लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद मोहन बछड़े को ढूंढने चला गया। वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहां से वो आया था। कुछ दूरी पर उसे गाय की आवाज आने लगी। मोहन तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। वह देखता है कि एक गाय और उसके सामने उसका बछड़ा उसी की ओर आ रहे हैं। मोहन बछड़े को देखते ही खुश हो गया। मोहन ने जैसे ही बछड़े को पकड़ा और जाने लगा, वैसे ही वो गाय रुक गई। मोहन को थोड़ा अजीब लगा। मोहन, लगता है तुम भी इस बछड़े की तरह यहां खो गई हो। चलो, मेरे साथ चलो। मोहन दोनों को लेकर घर आ गया। कमला, ये क्या जी, आप तो बछड़ा लाने गए थे, ये गाय भी साथ में ले आए। मोहन, जब मैं जंगल गया तो मैंने देखा कि ये गाय हमारे बछड़े के साथ मेरी तरफ आ रही है। इस गाय ने हमारे बछड़े की सुरक्षा की है, तो इसकी सुरक्षा करना भी मेरा दायित्व बनता है। मैं कल ही कोतवाल के पास जाकर इस गाय के बारे में बता दूंगा। किसी की होगी तो लेने आ जाएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? तब तक ये खा लेगी हमारी गायों के साथ थोड़ा बहुत चारा। मोहन खाना खाकर सो गया। अगले दिन मोहन, बिरजू जल्दी आ। मोहन, कमला बाल्टियां रखवा दी। कमला, हां रखवा दी है। मोहन और बिरजू दोनों गाय से दूध निकालने लग गए। बिरजू, भैया वो देखिए, वो बछड़ा उस गाय के पास चला गया। मोहन, रहने दे, कोई बात नहीं। जब दूध नहीं मिलेगा वहां तो खुद ही आ जाएगा। बच्चा है ना, भूख लगी होगी। अच्छा सुन, इसके बाद तू उसे उसकी मां के पास थोड़ी देर छोड़ देना, थोड़ा पेट भर जाएगा उसका। मोहन और बिरजू दोनों ने गाय का दूध निकाला। गांव के लोग फिर दूध लेने के लिए इकट्ठा होने लगे। कमला, आज कितना चाहिए? बूढ़ा, बेटा 1 किलो दे दो। बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा खाया हुए। तुम्हारी चाची ने कहा है कि अगर खाना है तो दूध लेकर आना पड़ेगा। कमला, हां चाचा जी, आज आपको गाजर का हलवा खाने को जरूर मिलेगा क्योंकि हम एक और गाय लेकर आ गए हैं। बूढ़ा, बढ़िया, अब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। दोनों हंसने लगे। इसके बाद सब चले गए। मोहन, भैया अब हम जाएं। मोहन, हाँ ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद बिरजू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वापस तबेले में जाता है। मोहन, हे भगवान, शायद वो इस बच्चे को बांधना भूल गया। वो बछड़े के पास गया। उसने देखा कि वो दूध पी रही है। मोहन, लगता है इसका कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। अब भगवान करे जल्दी से उसके मालिक का पता चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। कमला, सुनिए, जया दीदी ने दूध मंगाया है। थोड़ा कम पड़ रहा है। आप इससे थोड़ा दूध निकाल लीजिए। उनके घर में भोज का आयोजन है। मोहन, ये तो काफी देर से दूध पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचा होगा। देखता हूं एक बार निकाल के। मोहन ने दूध निकालना शुरू किया। मोहन, अच्छा सुनो, कोई बर्तन देना। कमला, बर्तन तो सारे भरे हैं। आप ऐसा कीजिए, तब तक इस बाल्टी में दूध निकाल लीजिए। मोहन, इससे छोटा नहीं मिला कोई? कमला, चला लीजिए ना, इससे काम, अभी हम काम कर रहे हैं। मोहन, ठीक है। मोहन ने जैसे ही दूध निकालना शुरू किया, उस गाय से खुद ही दूध निकालना शुरू हो गया। मोहन कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। बाल्टी पूरी भर गई और दूध नीचे गिरने लगा। मोहन, बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी मां। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर से मोहन ने निकालने की कोशिश की। दूध फिर से आना शुरू हो गया। मोहन, बंद हो जाओ। दूध आना बंद हो गया। मोहन ने कमला से कहा, जल्दी से अंदर जाकर बाल्टी लेकर आओ। अरे कमला, देखो कमाल हो गया। मोहन दूध से भरी हुई बाल्टी को कमला को पकड़ाता है। कमला, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। लगता है कुछ दिनों पहले ही इसका बच्चा हुआ है। मोहन, इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इससे दूध आना बंद नहीं हो रहा था और जब मैंने कहा बंद हो जा तो बंद हो गया। कमला, सुनिए जी, मुझे तो लगता है ईश्वर की कृपा है, वरना इस तूफान में पहले तो इसने हमारे बछड़े को बचाया और अब इसका इस तरह दूध देना, मुझे लगता है प्रभु की कृपा है। सुनिए जी, ये बात आप किसी को मत बताइएगा। मोहन, लेकिन ये हमारी गाय नहीं है।
कभी भी इसका मालिक इसे लेने आ सकता है। कमला, लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। मोहन, ठीक है। कमला, एक बार दोबारा देखते हैं ये सच में चमत्कार है भी या नहीं। मोहन, चलो। मोहन ने दूध निकालना शुरू किया। दूध अपने आप आना शुरू हो गया। कमला बर्तन लाती गई, बर्तन भरते गए। इस तरह कमला ने घर के सारे बर्तन भरवा दिए। कमला, इसे रोकने के लिए बोलिए आप। मोहन, हे गाय माता, रुक जाइए। गाय रुक गई। मोहन, आपके लिए रोटी लाया हूं, आप ये खा लो, लगता है बड़ी समझदार है। कमला, सुनिए जी, क्यों ना हम आसपास के गांव में अपनी कुछ शाखाएं खोल लें। अब दूर दूर के गांव वाले तो हमारे घर तक नहीं आ सकते ना, तो हम उनके पास चले जाते हैं। और वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई इस गाय को लेने नहीं आया। मैं तो कहती हूं इसे प्रभु का आशीर्वाद समझिए और उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मोहन, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ ज्यादा ही लालच आ रहा। कमला, कैसा लालच? जो इंसान परिस्थिति को स्वयं के अनुरूप नहीं ढाले, परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती हैं। और मैं तो बस घर आई लक्ष्मी का स्वागत कर रही हूं। अब आप ही बताइए, कुछ गलत कर रही हूं क्या? मोहन, हां, तुम तो देवी हो, तुम्हें सब पता होता है। लक्ष्मी माता का उठना बैठना जो है तुम्हारे साथ। क्यों? कमला, आपको तो कुछ नहीं पता। इसके बाद मोहन जगह जगह अपनी दूध की दुकान खोलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते मोहन का काम चलने लगता है। मोहन एक बड़ा घर बना लेता है। एक दिन मोहन नोटों की गड्डियों को गिन रहा होता है। कमला, अब ये सब बंद कर दीजिए। कितना काम करेंगे, चलिए बंद करिए। मोहन, ठीक है, लो कर दिया। कभी कभी सोचता हूं कि एक वो दिन था जब हम सामान्य जीवन बिताया करते थे और एक आज का दिन है। सब प्रभु की कृपा है। कमला, मैंने तो कहा ही था आपसे। देखिए, जिसे आप लालच कह रहे थे आखिर समझदारी निकली ना। मोहन, सही कहा तुमने। अगर उस दिन वो गाय हमें नहीं मिलती तो आज भी हम वही सब कर रहे होते। कमला, लेकिन ध्यान रखना, वो किसी की नजरों में ना आ पाए वरना कोई भी उसे चुरा सकता है। कमला, बिरजू, कहाँ गया? दूध गर्म किया या नहीं? बिरजू, लाता हूं दीदी। लीजिए दीदी। कमला, ठीक है, अब तू जा। इसके बाद कमला और मोहन सो गए। रात को तबेले में आग लग जाती है। सारी गाय चिल्लाने लगती हैं। मोहन तुरंत उठकर बिरजू को आवाज देता है। बिरजू नींद से तुरंत उठकर वहां पानी डालने लगता है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। मोहन गायों को दूसरी जगह ले जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जादुई गाय उनमें नजर नहीं आ रही। मोहन कमला को सब बता देता है। कमला, अब क्या करेंगे? हम दूध कैसे पहुंचाएंगे दुकानों में? मोहन, मैं ऐसा करता हूं, कुछ समय के लिए दुकानें बंद कर देता हूं। कमला, ठीक है, यही सही रहेगा। ललित सब जगह ढूंढता है। पूरी रात बीत जाती है। कमला, कुछ तो खा लीजिए। मोहन, कैसे खा लूं, तुम ही बताओ। पता नहीं वो कहां चली गई। उसकी वजह से आज हम ये जिंदगी जी पा रहे हैं और आज जब उसकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है तो तुम चाहती हो कि ये सब जानने के बाद भी मैं चैन से खाना खा लूं। मोहन, पूरा दिन उसे ढूंढता है लेकिन वो गाय नहीं मिलती। थक कर मोहन शाम को घर वापस आ जाता है। कमला मोहन के लिए पानी लाती है लेकिन तब तक वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अम्मा, क्या हुआ मोहन बेटा, सब ठीक है? मोहन, नहीं अम्मा, मेरी गाय कहीं चली गई है, पता नहीं कैसी होगी। अम्मा, बेटा तू चिंता मत कर, पशु अपने मालिक से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते, वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। मोहन, बस भगवान करे ऐसा ही हो जाए। अम्मा, चल अब मैं चलती हूं, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कमला, कुछ तो खा लीजिए। इस तरह बिना खाए आप कब तक उसे ढूंढते रहेंगे? आप कमजोर हो गए तो फिर हमारी लाड़ों को कौन ढूंढेगा? मोहन खाना नहीं खाता। वो पानी पीता है और घर के दरवाजे पर बैठकर अपनी गाय के घर आने का इंतजार करता रहता है। पूरा दिन थक जाने के कारण मोहन को नींद आ जाती है। मोहन सपना देखता है कि मोहन अपनी गाय को ढूंढ रहा है। सपने में मोहन, लाडो, कहाँ है तू? जल्दी आजा घर। तभी लाडो उसे कोहरे में से आते हुए दिख रही होती है। उसके गले की घंटी बज रही है और वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। जैसे ही वो गाय को हाथ लगाता है,
उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि गाय उसके पास बैठी है। वो खुश हो जाता है। मोहन, कमला, हमारी लाडो आ गई। कमला, देखिए सब ठीक हो गया ना, चलिए अब अंदर आ जाइए और कुछ खा लीजिए। कमला, बिरजू, तुम इसे तबेले में बांध दो। मोहन, नहीं, मैं ले जाऊंगा। मोहन उसे तबेले में बांधता है। उसके सामने मोहन घास रखता है और पानी भी रखता है। मोहन, आज के बाद तुम कहीं मत जाना। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है। यहां लालची मतलब ही लोग भरे पड़े हैं। कौन जाने कब तुम्हें चुरा ले जाए। वादा करो, तुम कभी ऐसा दोबारा नहीं करोगी। गायें आवाज कर देती हैं। मोहन, अब तुम खाओ, मैं भी चला खाना खाने। आधी रात के समय एक आदमी कंबल ओढ़कर गाय चुराने की कोशिश करता है। गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। मोहन तुरंत भागकर तबेले में पहुंचता है। आदमी को गाय चुराते देख मोहन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मोहन के हाथों में कंबल आ जाता है। मोहन कंबल को खींचता है लेकिन वो आदमी भाग जाता है। इस बार मोहन ने लाडो को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। कमला, क्या हुआ जी? वो आवाज लाडो ठीक तो है ना? मोहन, कोई लाडो को चुराने आया था। कमला, कहीं तबेले में आग लगाने वाला और लाडो को चुराने आने वाला आदमी दोनों एक तो नहीं? ये कंबल किसका है? मोहन, ये कंबल उसी चोर का है। अगले दिन मोहन गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू करता है। मोहन, बिरजू सुनो, आज तुम लाडो को जंगल चराने ले जाना। बिरज, ठीक है मालिक। मोहन, वैसे तुम कल कहाँ थे? बिरजू, कब मालिक? मोहन, जब रात को जोर जोर से तबेले से आवाजें आ रही थीं। मोहन, कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है मैं गहरी नींद में रहा होऊंगा उस वक्त। मोहन बिरजू के पीछे जाता है और गले में जो माला थी उसे निकालने को कहता है। मोहन, ये बताओ बिरजू, यह धागा तुम्हारी माला के हुक में कैसे आ गया? बिरजू, मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरी इस माला में कपड़े फंस जाते हैं। शायद इसी तरह यह धागा भी फंस गया होगा। मोहन, ठीक है। मोहन अंदर गया और वो कंबल लाया। मोहन, तुम्हें कंबल और ये धागा दोनों एक जैसा ही नहीं लगता, और इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है, और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता। बिरजू, मालिक, माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। मोहन, कैसी मजबूरी? बिरजू, मालिक, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया था अपनी बहन की शादी के लिए। कर्ज न चुका पाने की वजह से उन्होंने मुझे मारने की धमकियां दी। मैंने उस दिन आपको और दीदी को बात करते सुन लिया था। मैंने सोचा कि मैं वो गाय बेच दूं, इससे मेरा कर्जा भी उतर जाएगा। मोहन, कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? बिरजू, 50,000। मोहन, शर्म नहीं आती? जहां तुझे हमेशा रहने और खाने को मिला, वहीं चोरी की तूने। बिरजू, मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, इस डर से मैंने ऐसा किया। मोहन अंदर गया और पैसे लेकर आया। मोहन, जा और उन्हें ये पैसे दे। तूने ये कर अपनी बहन के लिए लिया था। अगर यहां कोई और होता तो तुझे जेल भिजवा देता। बिरजू ये सब सुनकर चला जाता है। मोहन के पास वही अम्मा आती है। मोहन, अम्मा, आप? अम्मा, बेटा क्या हुआ? तू बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान मत हो बेटा, वो गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे उस जैसी गाय मिली। मैंने देखा कि किस तरह तूने उस तूफान में अपनी परवाह ना करते हुए उस बछड़े की जान बचाने का फैसला लिया, और जंगल में पशु के प्रति तेरा यही प्रेम देख मैंने इस गाय के लिए तुझे चुना। अब मेरी उम्र हो गई है, इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने उस दिन तुझे वो गाय सौंप दी थी। अब सारी चिंताएं त्याग दें। और हां, जिस दिन तुझे तेरी ही तरह कोई नेक इंसान मिले तो उसे ये गाय दे देना। ये गाय कई सालों तक जिंदा रह सकती है और उस घर को संपन्न रखती है। मोहन, धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब मोहन समझ गया कि ये अम्मा मेरी मदद करने को आई थीं। उसके बाद मोहन ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को रोजगार दिया और एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।